हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप सब प्लान कर रहे हैं डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी का दर्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और हो सकता है नहीं, वो होगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डोंगरगढ़ के बारे में। जो मंदिर है उसका क्या महत्व है और ये किस चीज़ के लिए मायने रखता है। माता का आशीर्वाद मिलना सबसे बड़ा भाग्य नहीं, सौभाग्य होता है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित शक्ति रूपा मां बमलेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर आस्था का केंद्र है। बड़ी बमलेश्वरी के समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। मां बमलेश्वरी के मंदिर में प्रति वर्ष नवरात्र के समय 2 बार, जी हाँ, 2 बार विराट मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, चारों ओर हरे भरे वनों, पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनिया जोब जलाशय, उत्तर में धारा जलाशय तथा दक्षिण में मड़िया जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण स्थान है हमारा डोंगरगढ़। आप जब यहाँ आएंगे तो इस बात का भी आप बिल्कुल लुत्फ उठा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं कि ये एक नेचर, प्रकृति का सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, यह डोंगरगढ़ जो यहाँ पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रोपवे की भी सुविधा है। यहाँ यात्रियों की सुविधा है तो पहाड़ों के ऊपर पेयजल की व्यवस्था, आपको जगह जगह पे पानी मिलेगा। विद्युत प्रकाश, लाइट की व्यवस्था है भरपूर, रात्रि में भी अगर आप आते हैं। विश्रामालयों के अलावा भोजनालय व धार्मिक सामग्री खरीदने की भी सुविधा है। डोंगरगढ़ रायपुर से 100 किलोमीटर और नागपुर से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के अंतर्गत आता है। आप अगर यहाँ रुकें, अगर आप स्टे करना चाहें तो बहुत सारे लॉज हैं, होटल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको जो सबसे अच्छा और जो ट्रस्ट रहेगा, जिस पे विश्वास रहेगा आपको, वो है श्री बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा संचालित धर्मशाला। बात करते हैं कि यहाँ पहुँचे कैसे। अगर आपको यहाँ आना है तो आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, बोले तो बाई एयर, है ना। फ्लाइट से आ सकते हैं। रायपुर से आपको, रायपुर इसका नज़दीकी एयरपोर्ट मिलेगा या फिर नागपुर भी मिलेगा। और रायपुर से 100 किलोमीटर निकटतम हवाई अड्डा है जो मुंबई, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम एवं चेन्नई से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग सबसे सुगम मार्ग है, जिसमें हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर डोंगरगढ़ रेलवे जंक्शन है। अमूमन सारे जो ट्रेन है यहाँ रुकती है। साथ ही साथ आप बाई रोड आ सकते हैं, उसके लिए तो हर जगह रास्ता है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर का नज़ारा। आप देख रहे होंगे यहाँ, ये जो मंदिर है बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है। इतने अच्छे से कारीगरों ने इसको बनाया है। यहाँ का गेट आप देखेंगे बहुत अच्छा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी महल से कम नहीं है। और माता का दरबार तो बिल्कुल महल ही रहता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पास साइड साइड से ये व्यू है जो मंदिर को दिखाया गया है कि ये मंदिर दिखने में कैसा लगता है। कुछ काम अभी भी इसमें जारी है, मेंटेनेंस का काम होते रहता है। कि आप देख रहे होंगे यहाँ बांस बल्ला वगैरह लगा हुआ है। ये इसलिए है ताकि मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखें, सुंदर, इसकी जो सुंदरता है वो बनी रहे। यहाँ साइड में एक और बहुत सारे देवी देवता का अंदर में भी छोटा सा मंदिर है, जिसमें आप जा करके वहाँ भी उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर में ध्वज जो है वो लगा हुआ है। साथ में काल भैरव मंदिर है। ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये काल भैरव मंदिर है। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे थोड़ा सा आगे तो वहाँ पास आपको श्री गणेश जी का मंदिर मिलेगा, जिनकी सबसे पहले पूजा होती है। अभी ये चूंकि दरवाज़ा इसलिए बंद दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2:30 बजे तक, 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 1 घंटे का लगभग पट बंद रहता है।
है ना, माता जी का श्रृंगार होता होगा, या फिर पुजारी लोग अपना भोजन करते होंगे, रेस्ट लेते होंगे, तो उनके लिए भी बहुत, ये मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो छोटे देवी देवता भी वहाँ आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेगा। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पास जो ये केबिन जैसा बना हुआ है, यहाँ आपको माता बमलेश्वरी का श्राद्ध मिलेगा। 50 रुपये में 125 ग्राम और 100 रुपये में एक पाव रहता है, जिसमें 125 ग्राम में 4 लड्डू रहेंगे, और जो बड़ा वाला 100 रुपये बताया उसमें 8 लड्डू रहता है, प्योर देसी घी का बना हुआ। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसमें पूजा कौन कौन सी होती है, कब कब होती है और उसकी कितनी राशि है, इसके लिए आप विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये माता का प्रेम से बोलिए एक बार बमलेश्वरी माता की जय। ये अब जो रास्ता जा रहा है ये ऊपर पहाड़ी का है, क्योंकि हम लोग रोपवे से गए तो डायरेक्ट कुछ सीढ़ियाँ हमारी कम हो गई। लगभग कहते हैं कि 1000 सीढ़ियाँ हैं। ये भीड़ इस समय मंगलवार का दिन था तो उस दिन और भी ज़्यादा भीड़ था ना। पूरा आप देख सकते हैं, ये जस्ट छोटी सी एक गुफा है, एकदम छोटी सी, उसको पार करके ऊपर मंदिर के प्रांगण में जाते हैं। यहाँ दादी माँ का मंदिर है, आप देख रहे होंगे, माता बमलेश्वरी मंदिर जाने का ये मार्ग है सीढ़ियों के बीच का। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो बहुत देर खड़ा रहना पड़ा। आप देखेंगे तो आपको जब भीड़ रहेगी तो 100 सीढ़ी अगर आप चढ़ रहे हैं तो 100 सीढ़ी में आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा। ये अब चूँकि हम ऊपर आ गए हैं, अब ये जय माँ बमलेश्वरी प्रेम से बोलिए एक बार, जयकारा लगाइए। आप जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं वहीं से माता को प्रणाम कीजिए, उस दर्शन का लाभ होता है। अब ये दर्शन करने के बाद नीचे उतरने का रास्ता है, यहाँ से हम उतर करके अब नीचे जा रहे हैं। आप यहाँ से नेचर का व्यू ले सकते हो। ऊपर से क्या गजब का दिखता है नज़ारा, आपको ऐसा लगेगा किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। आपको ये फील होगा कि मैं हिल स्टेशन में आ गया हूँ। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको नारियल फोड़ने की व्यवस्था है, वो वैतनिक है, कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में फोड़ते हैं। आप खुशी से उनको 10-20 दे दे तो आपका दिल है। यहाँ पास आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, माता का फोटो, तरह तरह का श्रृंगार का सामान, प्रसाद मिल जाएगा आपको। 20 रुपये पीस बड़ा डब्बा, और 50 में 3 भी दे देते हैं। कुछ मूर्तियाँ हैं दुकानों में सजे हुए हैं, जहाँ आपको सारे भगवान की मूर्तियाँ अवेलेबल होती है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पास ये लेडीज़ों के लिए चूड़ियाँ अच्छे सस्ते रेट में और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो क्वालिटी अच्छा नहीं है, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और मुश्किल से वही 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में अच्छे अच्छे कंगन मिल जाते हैं। ये पूरा ये सिंदूर है, माता का प्रसाद है। आगे अगर आपको कुछ जलपान करना है तो उसके लिए व्यवस्था है। भेल जो है, भेल बहुत टेस्टी बनाते हैं। भेल बनाते हुए भैया भी आपको अभी कुछ देर बाद आगे दिखेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। ये मतलब ताता लगा रहा था। ये देखिए भैया, हम दुकान पे आ गए, अब भैया ये भेल बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी भेल बनाते हैं। हम लोग तो 2-2 प्लेट खाए। अच्छा, इसके जो मटेरियल्स हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स इनके पास अवेलेबल थे। नींबू तो भैया इन्होंने एकदम नदी बहा दी नींबू की। ये जो आप देख रहे हैं सॉस है, अच्छा टेस्टी लगता है। और आप इनसे अगर बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो आपके लिए स्पेशल भी बनाएंगे। ये दुकानों का नज़ारा है। थोड़ा सा आप ज़रा सोच सकते हैं कि दुकान अगर नीचे है, मंदिर के नीचे, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट कम पड़ती है। अगर आप ऊपर से लेते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, और ज़्यादा क्यों ना पड़े। आप ज़रा सोचिए कि उतना ऊपर हम लोग अपने दर्शन के लिए चढ़ते हैं तो कितना ज़्यादा पैर दुखता है और कितनी ज़्यादा समस्याएं होती है। इनको सामान ढोना, ऊपर पहुंचाना, ये अपने आप में एक पहाड़ पर्वत चढ़ने के बराबर है, वो भी सामान लेकर के जाना। यहाँ पास आप स्टे कर सकते हैं। बड़ा सा एक ये
हॉल टाइप का है, बैठने की व्यवस्था यहाँ पास की गई है। आप यहाँ बैठ करके रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि एक बार में चढ़ना संभव होता भी नहीं है। कई लोगों का मन्नत रहता है, चढ़ भी जाते हैं। अब ये मंदिर से नीचे हम लोग उतर गए और यहाँ पास ये मंदिर का एंट्री है। आप देख रहे होंगे यहाँ पास लिखा हुआ है बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़। जी हाँ, यहाँ आप नवरात्रि के समय आएंगे तो यहीं आपको कम से कम भी तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, इतनी लंबी लाइन होती है। तो आप नवरात्रि के समय भी आ सकते हैं और आप ऐसे भी आ सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट कन्वीनियंट। आप एक बार फिर से आप सब जितने भी दर्शक हैं सबको माता बमलेश्वरी की तरफ से आशीर्वाद। जयकारा हो शेरा वाली माता बमलेश्वरी की।